हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर। आज मैं अभिषेक अग्रवाल। मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाऊँगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आर्थिक समस्या के बारे में देखें। पहले है आपका आर्थिक समस्या का अर्थ। आर्थिक समस्या का अर्थ सुनिए। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, किंतु उसे संतुष्ट करने वाले साधन अधिकतर सीमित होते हैं। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करना एक समस्या है। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं और साधनों की इसी सीमितता के कारण एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह अपने नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सके। अतः सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ कुशलतम समायोजन करने की समस्या उत्पन्न होती है कि हम अपनी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन से साधनों का कितनी मात्रा में प्रयोग करें। इसके लिए हमें चयन या चुनाव करना पड़ता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या का ही अध्ययन किया जाता है और इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। अतः आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या या साधनों के बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है। अब इसकी परिभाषा है। विभिन्न विद्वानों ने आर्थिक समस्याओं को इस प्रकार परिभाषित किया है। पहला है आपका, सुनिए, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नंबर 1, रॉबर्ट अहो। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट अहो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग to the necessity of choosing which, how and for whom to produce and how to achieve economic growth। यानी कि हिंदी में इसका अर्थ है, रॉबर्ट यह के अनुसार आर्थिक समस्या वह समस्या है जिसका संबंध चुनाव की इस आवश्यकता से है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है तथा आर्थिक प्रगति कैसे प्राप्त करनी है। ये तो आपकी पहली परिभाषा रही। अब दूसरी है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। रॉबिन्स की सुनिए। वेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ स्केर्स मीन्स एंड अनलिमिटेड wants, there is an economic problem। इसका अर्थ है, रॉबिन्स के अनुसार जहाँ कहीं भी सीमित साधन तथा असीमित आवश्यकताओं का प्रश्न उत्पन्न होता है, वहीं पर आर्थिक समस्या का जन्म हो जाता है। अब इधर देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों से संबंधित चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। तो आपके अर्थ और परिभाषा थी। अब आते हैं आपके आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। अब सुनिए, इसके आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।
नंबर एक है आता है आपका असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं के बारे में, मनुष्य की आवश्यकताएं जो पदार्थ व सेवाओं के उपयोग द्वारा संतुष्ट की जा सकती है। जो भी मनुष्य की नीड्स हैं वो पदार्थ और सेवाओं के उपयोग द्वारा संतुष्ट की जा सकती हैं, असीमित होती हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर दूसरी नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। मतलब पहली आवश्यकता अगर पूरी हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाएगी। अतः मनुष्य की सभी पदार्थ व सेवाओं के उपयोग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसकी जो भी सभी पदार्थ हैं उस सारी आवश्यकताओं को थोड़ा ना पूरा करेगा। ऐसी है आपका दूसरा पॉइंट, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। मनुष्य की आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जो हर मनुष्य है उसके लिए सब कुछ आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, जबकि कुछ आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता क्रम में रख सकता है और उनकी पूर्ति करता है। ठीक है, आता है आपका दो पॉइंट होगा जी। तीसरा पॉइंट है आपका सीमित या दुर्लभ साधन। सीमित या दुर्लभ साधन क्या होते हैं वो देखिए आगे, सुनिए। साधनों की सीमितता या दुर्लभता से आशय साधनों की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति में कमी से है। जो भी उसकी पूर्ति होनी है उसमें जो कमी आती है उससे है। अर्थात इसकी मांग इसकी पूर्ति से अधिक होती है, यानी कि इसकी जो पूर्ति से मांग है वो अधिक होती है। साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मनुष्य द्वारा निर्मित, दोनों ही प्रकार के साधन असीमित मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से सीमित होते हैं। उदाहरण इसके एग्जाम्पल सुनिए। वन, मनुष्य, झरने, जंगल, खनिज पदार्थ आदि को प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। उनकी मात्रा सीमित होती है, एक सीमित होती है उनकी मात्रा। इसी प्रकार मनुष्य निर्मित साधन जो भी मनुष्य से बने होते हैं बनाते हैं, जैसे कपड़ा, सीमेंट, खाद तथा इस्पात आदि भी सीमित हैं। ये सब मनुष्य की हो गई और वो सब जानवरों की बताई नहीं, जैसे वन, पशु की। अब आता है आपका अगला पॉइंट नंबर 4, साधनों का वैकल्पिक उपयोग। साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि उनकी एक विशेषता और होती है कि उनके वैकल्पिक उपयोग भी संभव होते हैं। लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने, खेल का सामान बनाने, घर के दरवाजे, खिड़कियां बनाने, रेल का डिब्बा बनाने तथा अन्य कार्यों के लिए हो सकता है। अतः यहाँ भी हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए उपयोग करें। अगला पॉइंट आपका आता है नंबर 5, चुनाव या चयन की समस्या। इसमें सुनिए।
कोई भी व्यक्ति या अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध सीमित साधनों से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, अतः उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वह अपने किस साधन को कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए। मतलब जो अपना जो भी साधन है वो कितनी मात्रा, उसकी कितनी क्वांटिटी में उसकी जो भी ज़रूरत है की पूर्ति में लगाए। दूसरे शब्दों में उनके सामने साधनों के चुनाव या चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब वोट लेने में या सिलेक्ट करने में उनको ये है चुनाव या चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। अब उपरोक्त विवेचन के अध्ययन से स्पष्ट है कि साधनों की सीमितता व दुर्लभता ही आर्थिक समस्या को जन्म देती है। वास्तव में अर्थशास्त्र का उदय ही तब होता है, ये उसका उदय निकलता है जब चयन या चुनाव की समस्या या दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है। अब ये तो अर्थव्यवस्था की मतलब आर्थिक समस्या थी। आर्थिक समस्या का अर्थ था, परिभाषा थी, और जो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण थे। आज के लिए इतना ही है।